तो चलिए जानते हैं आज की कौन कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं। कोकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान कर दिया है। सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी 6 तारीख को भारत आ रही है। आपको बता दें कि 6 तारीख को भारत आएगी, उससे पहले खोजी पत्रकार सौरभ दास को अपना मुख्य प्रवक्ता बना लिया है। वहीं विजेता दहिया और आशुतोष राणा को भी अहम जिम्मेदारी दी है। यानी सभी की नजर अब 6 तारीख को है, जिसके बाद से अब पूरे देश में विद्रोह शुरू हो जाएगा। अगली खबर है शिक्षक भर्ती घोटाला, जहां अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन मिल चुका है। कुछ ही दिन पहले अभिषेक बनर्जी के घर ईडी गई थी पूछताछ के लिए। पता चला अभिषेक बनर्जी घर पे नहीं है, वहीं पर नोटिस दे दिया गया। लेकिन अब 15 जून को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है और अभिषेक बनर्जी भागे भागे फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो 15 जून को वो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ईडी ने गलत तरीके से समन को भेजा है। अब सबकी नजर 15 जून को है, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला में बहुत सारे विधायक के साथ अभिषेक बनर्जी का भी सिग्नेचर है। अब देखिए 15 जून को क्या होता है। अगली खबर है योगी सरकार का बड़ा फैसला है। एनसीआर के जिलों में अब 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी नहीं दिया जाएगा, न पेट्रोल और न डीजल। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहे हैं, उसी को नियंत्रण करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल पंप पे तेल मिलेगा ही नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण को लेकर किया जा रहा है। अगली खबर है आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रच दिया है। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप हो रहा है, जहां आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचते हुए मैग्नस कार्लसेन, जो दुनिया के नंबर 1 चेस के चैंपियन है, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, और इनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। बस प्रज्ञानंदा ने इसको नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार हराया है, जो पिछले 19 साल में मैग्नस कार्लसेन के साथ नहीं हुआ था। और इससे पहले मैग्नस कार्लसेन को 2 बार हराने वाले विश्वनाथन आनंद थे। यानी विश्वनाथन आनंद के बाद प्रज्ञानंदा ने दूसरी बार लगातार मैग्नस कार्लसेन को हराया है। अगली खबर आ रही है आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट का डेट सामने आ गया है। रेल मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसी महीने जारी होने के लिए जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट। आपको बता दें रेल मंत्रालय ने एक्स हैंडल पे लिखा है कि इसी महीने जून के महीने तक रिजल्ट आ जाएगा। पिछले साल 27 नवंबर से लेकर 10 फरवरी तक एग्जाम करवाया गया था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था। तो उसी का रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा, रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगली खबर है पटना फायरिंग के बारे में सभी को पता है। खान सर ने सीएम सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है कि उनको और अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस की तैनाती हो चुकी है और आखिरकार अब जो है खान सर सामने आकर सम्राट चौधरी से गुहार लगा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि उनको और भी सिक्योरिटी दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि खान सर के इंस्टीट्यूट के सामने 50 से 60 पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद हैं और इनका कोचिंग सेंटर पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है। खबर यह भी है कि सीसीटीवी का फुटेज भी सामने आया है। जब गोलीबारी हुई उसके एक दिन पहले रात में 10 से 12 लोग कोचिंग सेंटर पे आंदोलन कर दिया था, यानी कि तोड़फाड़ कर दिया था, बैनर तोड़ दिए गए थे। बाद में पता चला कि वो और कहीं के नहीं बल्कि लोकल ही आदमी है और उनके कोचिंग के ऊपर जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने ही करवाया था। अगली बड़ी खबर आ रही है गर्मी सूखे का डबल अटैक है। अगले 3 महीने भारत समेत दुनिया में बरसेगा कहर, और ये डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय और भी कई ज्यादा तापमान के साथ टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जो अगले 3 महीने तक दुनिया में आज तक ऐसा गर्मी नहीं पड़ा था। ये रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट में बताया गया है डब्ल्यूएमओ के साथ। यानी गर्मी सूखा का डबल अटैक पड़ेगा और ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अगली खबर है कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं सुनसुक वांगडू। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, जहां पर आमिर खान सुनसुक वांगडू का किरदार निभा रहे थे, ये वही सुनसुक वांगडू है। और आपको बता दें ये सुनसुक वांगडू कॉकरोच जनता पार्टी के साथ 6 तारीख को सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और कॉकरोच इज बैक का ट्वीट हैंडल पे यानी एक्स हैंडल पे इस वीडियो को भी शेयर किया गया है, जहां पर सोनम वांगडू यानी सुनसुक वांगडू ने वीडियो जारी करके कहा कि अगर अब सम्मिलित नहीं हुए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हस्ताक्षर करने वाले सिर्फ 8 लाख लोगों में से ये सुनसुक वांगडू भी हैं, जो 1 करोड़ लोगों के साथ अब देश में विद्रोह होना शुरू होने के लिए जा रहा है। सभी लोगों की नजर इसी 6 तारीख पे है। अगली खबर है भारत को तगड़ा झटका लगने के लिए जा रहा है, क्योंकि
पगला गया है फिर से डोनाल्ड ट्रंप। अब एक्स्ट्रा टैरिफ फिर से लगाएगा, उसके बाद से फिर से टैरिफ वार शुरू हो जाएगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएगा, फिर चाइना लगाएगा, उसके बाद से बाकी देश भी लगाना शुरू कर देंगे। लिस्ट में बांग्लादेश समेत 60 देश शामिल है, जो भारत भी है। और भारत में और बाकी के 60 देशों में जो कुल मिलाकर जो टैरिफ लगाए जाएंगे, अभी जितना टैरिफ है उस पर 10% का टैरिफ अतिरिक्त लगेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। अगली खबर आ रही है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में भाई हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा वगैरह लगाते हैं, तो 6 वजह से पूरा बाजार टूट पड़ा है, जिसके बाद से निवेशक जितने भी हैं पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, क्रश होने के बाद खबर यह है कि 4,47,000 करोड़ रुपया डूब गया है। और यह शेयर मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश बताया जा रहा है। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि 61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं आमिर खान। डेट भी कंफर्म हो गया है और ये गौरी स्प्रेड के साथ प्राइवेट सेरेमनी का वेडिंग करने वाले हैं। 61 साल की उम्र में इनको फिर से जोश चढ़ पड़ा है। 2 बार पहले ही शादी कर चुके हैं, तलाक भी कर चुके हैं, बच्चे भी पैदा कर चुके हैं। अब खबर यह है कि ये 61 साल की उम्र में लगता है फिर से बच्चे पैदा करने की तैयारी में लग गए हैं और ये गौरी स्प्रेड के साथ जो है अब शादी रचाने के लिए जा रहे हैं। तो बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये आमिर खान 61 साल की उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर है बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए अचानक जारी हो गया है अल्टीमेटम फरमान और ये सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के ऊपर तलवार लटक रही है और ये तलवार लटकाने वाला और कोई नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि बिहार में से बहुत सारे सरकारी शिक्षक हैं जो अपनी योग्यता के बिना भी नौकरी कर रहे हैं और इसके लिए एक फरमान जारी हुआ है, जहां पर सरकार की तरफ से ई शिक्षा कोष का एक पोर्टल को लॉन्च किया, जहां पर उनको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी जितने भी सरकारी टीचर हैं। आपको बता दें कि लाखों यानी 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं जो सरकारी शिक्षक हैं और इन सब को ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जाकर अपना पूरा डिटेल देना होगा, कब उन्होंने एग्जाम पास किया था, ज्वाइनिंग कब हुआ था और वो कहां पर पोस्टिंग है वगैरह वगैरह। उसके बाद से अगर कुछ भी पता चलता है गलत तो भाई साहब शिक्षकों के ऊपर तलवार लटकना शुरू हो जाएगा, नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जाएगा और जो भी सरकार की तरफ से जो भी पैसे मिले हैं भाई सूद समेत वापस करना होगा। तो ये बिहार के सरकारी शिक्षकों के ऊपर तलवार लटकना शुरू हो गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी को पहले से ही शक था कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो गलत तरीके से सरकारी नौकरी में आ गए हैं। दिव्यांग पति को लेकर पीठ पे लादकर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जो जनता दरबार लगाया था, वहां पर एक महिला अपने पति को पीठ पर बैठाकर ले जा रही है। दरअसल इसका पति एक हैंडीकैप है और खबर यह है कि ये वो भागे हैं जो सुंदरवन से आए हैं और टीएमसी ने वादा किया था कि जो स्कीम के तहत पैसे महिलाओं को दिया जाता है, विकलांगों को दिया जाता है, इनको नहीं मिला। उसके बाद से जनता दरबार में इस बात को सुनने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी रो पड़े, इमोशनल हो गए और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर आपका सारा जो भी परेशानियां हैं वो सरकार दूर कर देगी। तो उसके बाद से ये महिला और इसका पति ने लोगों के सामने अपनी पीड़ा को बताया, जिससे बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। अगली खबर है गाजियाबाद के मसूरी में अवैध मदरसा ध्वस्त हो चुका है। 5 बुलडोजर चलाए गए, 2 घंटे में सारा बिल्डिंग को जो है सफा चट मैदान बना दिया गया। आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जो अवैध तरीके से जमीन को हड़पा गया था। और क्या बनाया गया था? मदरसा। तो भाई ऐसा है कि आपको बता दें कि 2021 में जमीन पे कब्जा किया गया था और 12 बीघा ये जमीन था कब्जा जो किया गया था। अगर इसका कीमत अभी पता किया जाए तो ये 24 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है और अभी इसे पूरा जो जमीन है वो सरकार ने वापस ले लिया है और जिसने मदरसा बनाया था उसके ऊपर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। तो गाजियाबाद से यही खबर आ रही है। अगली खबर आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी का बड़ा दावा है। आपको पता है कि प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी जुड़ी हुई है। क्यों ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया? क्योंकि इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था, बहुत सारे टीएमसी विधायकों के ऊपर हमला हुआ था, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद से एक खुलासा भी किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने यह कहा कि जो हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू का जो मौत हुआ था, हत्या की गई थी, उस हत्या के पीछे जिसका हाथ था उसका जिक्र न करने की सलाह
सलाह दी गई थी और ये सलाह देने वाला और कोई नहीं, केंद्र में बैठे अमित शाह हैं। अमित शाह ने ही बांग्लादेश में फोन करके कहा था कि इस मामले को दबा दिया जाए और इस मामले का खुलासा खुद ममता बनर्जी ने किया है, जिसके बाद से अमित शाह ने सारी बातों को नकार दिया और कहा यह सत्ता हारने के बाद इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकल चुका है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगली खबर आ रही है दोस्तों, वो है शुवेंदु अधिकारी को गाय मांस खाने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। आप जिस महिला को देख रहे हैं, इस महिला का नाम है दोसन बीबी और ये वीडियो बनाकर ये बता रही है कि शुवेंदु अधिकारी, मैंने गाय का गोश्त बनाया है, आओ और आकर खा लो और अगर चावल चाहिए तो चावल भी बना दूंगी। दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन और ये गुस्सा इसलिए निकाला जा रहा है महिला के द्वारा क्योंकि बकरीद के समय में पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का गाय का बलिदान नहीं हुआ और ना ही गायों की बिक्री हुई, जिसके बाद से यही जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, महिला ने वीडियो बनाकर शुवेंदु अधिकारी को ललकार दिया। अब इस महिला को लगा कि इसके पास पुलिस नहीं पहुंच सकती है। दरअसल ये महिला पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये महिला है हरियाणा की और इसका नाम है दोसन बीबी और इसको लगा कि पुलिस इस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस तो कहीं भी जा सकती है क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकार अगर किसी का पार्टी का है तो वो है बीजेपी का। तो भाई एक्शन में आ चुकी है और दोसन बीबी को गिरफ्तार किया गया है और सारा प्रक्रिया जो है कानूनी तरीके से अब किया जाएगा क्योंकि इसने किसको ललकारा है, तो वो शुवेंदु अधिकारी को ललकारा है, वो भी गाय का मांस खाने के लिए। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि सूर्या चौहान हत्याकांड के बारे में तो आपको पता ही है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। खबर यह है कि सूर्या चौहान हत्याकांड में सीएम योगी ने उसके परिवारों के आंसू को पोंछने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हमदर्दी जताई और उनके घर पहुंचकर डीएम ने खुद ज्वाइनिंग लेटर उसके भाई को दे दिया, यानी सरकारी नौकरी दे दिया, मुआवजा भी दिया गया और सहानुभूति भी दी गई। और सूर्या चौहान हत्याकांड के जो आरोपी, मुख्य आरोपी था, उसका तो एनकाउंटर हो ही चुका है। तो कुल मिलाकर पूरा सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है हमदर्दी इस परिवार के साथ है, जिसको ज्वाइनिंग लेटर के साथ डीएम ने खुद उनके घर जाकर सूर्या चौहान के परिवार को एक नौकरी देने का ऐलान किया और मुआवजे देने का ऐलान किया।